ईद और कहना होगा कि पिछला हफ्ता जो इतना ख़राब रहा मार्केट के लिए, उसको मार्केट दरकिनार करके आज फाइनली चलने को तैयार। आप देखिए सेंसेक्स में किस तरीके की रैली हुई। एक बार ज़रा निफ्टी लेकर आइए। निफ्टी अब 24,600 पर, हम फ्राइडे के हाई के ऊपर काम कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भले ही आप कह सकते हैं कि अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का बाकी मार्केट में या बाकी इंडिसेस में कॉन्फिडेंस है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, जब मिड कैप और स्मॉल कैप इस तरीके से चलते हैं, इसका मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस लौटा है। और कहना होगा कि ये जो वो डेड इकोनॉमी कहने वाले थे, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे थे, उनको रियलाइज़ हुई होगी ये बात। और देखिए देर सवेर मार्केट अपने लेवल निकाल ही लेता है। मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो मार्केट में कभी कभी ख़राब फेजेस आते हैं, लेकिन ठीक है, वो ख़राब फेजेस आपको टेस्ट करते हैं। लेकिन शानदार तेज़ी, देखते हैं अगले 1.5 घंटे कैसा मूड रहेगा। विरुष राय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अगले 1.5 घंटे क्या दिशा दशा होगी मार्केट की वो देखेंगे, लेकिन शानदार हफ्ते की शुरुआत हुई है मार्केट में। चौतरफा खरीदारी, थोड़ा फार्मा सेक्टर थोड़ा डामाडोल है, वरना सभी सेक्टर अगर आप देखें तो अच्छी खरीदारी। ब्रेथ जैसा कि आप बता रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से बाइंग है, तो जाहिर तौर पर ब्रेथ भी अच्छी लगी। आपने मेंशन किया कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको लॉटरी है बाजार में, कितनी टिकाऊ आज के सत्र की तेज़ी लग रही है? क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज तो अच्छे हैं, जीडीपी के आंकड़े, आपने टू व्हीलर्स के सेल्स के नंबर की भी बात की, कितनी टिकाऊ लग रही है? यहाँ से अब क्या अब सेंटिमेंट सुधरता हुआ नजर आएगा? कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है अब? नहीं, कॉशियस तो रहने की हमेशा ज़रूरत होती है श्रेया। देखिए, एक दिन से एक पूरा जो इतना लंबा ख़राब माहौल चला रहा था वो नहीं बदलेगा। लेकिन इस चीज़ को समझिए, आज सुबह हमारी क्या डिस्कशन हो रही थी? आज सुबह हमारी ये डिस्कशन थी कि क्यूज़ इतने अच्छे हैं, गिफ्ट निफ्टी पता नहीं क्यों वो उतना मूव नहीं दिखा रहा। लेकिन सुबह का जो हमारा व्यू था कि अच्छे जीडीपी के आंकड़ों में अगर ऑटो सेल्स अगर अच्छे जुड़ गए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसीलिए मैं वेट कर रहा था ऑटो सेल्स की। फिर मैंने बात की थी कि 15 अगस्त वाला वो जो अनाउंसमेंट था, अगर उसके बाद लोगों ने अपनी परचेजेस पोस्टपोन किया नहीं की, ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि नहीं की, अगर करी भी तो भी इसका मतलब ये समझिए कि उससे पिछले 15 दिन में कितनी बाइंग हुई होती, और अगर पोस्टपोन ना करी होती तो और कितनी बाइंग होती। तो ओवरऑल तो इकॉनमी काफ़ी इंप्रूव हो रही है। यही जीडीपी आंकड़े बता रहे हैं आपको, यही आपको ऑटो सेल्स के आंकड़े बता रहे हैं। और देखिए, आप टू व्हीलर हो, ट्रैक्टर हो, पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, सभी में आप देखें तो शानदार बिक्री रही। और सारे के सारे आप आज के इनके स्टॉक्स देख लीजिए, तो उनमें सब में शानदार रैली थी। और बात हुई थी हमारी कि अगर सुबह की अगर ऑटो की बिक्री के जो आंकड़े अच्छे रहे तो फिर एक मूड सुधरेगा। और एक चीज़, जीएसटी कट का इंतज़ार शायद नहीं कर रहे हैं लोग, उसके बावजूद जमकर गाड़ियां खरीद रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि अगर जीएसटी कट वाला नहीं मामला नहीं होता तो उल्टा और ज़्यादा नंबर हाई होता। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत शानदार है। देखिए, जहाँ तक निफ्टी की बात है ना, मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ी सी तेज़ी और बढ़ी तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आज आप किसी भी तरीके से 24,650 के ऊपर निकल गए या 24,600 के ऊपर आपने बंद दे दिया अगर इस मार्केट में, तो फिर वो फाइनली शॉर्ट थोड़ा सा डरेगा। एक चीज़ लेकिन कह देता हूँ मैं आपको कि मार्केट में ऐसे सिर्फ एक दिन से नहीं होगा, आपको ऐसे 2-3 दिन चाहिए। लेकिन आज की तेज़ी में जो चीज़ सबसे अच्छी है ना, आज ब्रॉड बेस्ड तेज़ी है। आज लोगों के स्टॉक्स चले। आज आप देखिए, जो आज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमने सुबह उनकी बात की थी, आज देखिए जो हमने बिग स्टॉक्स में न्यूज़ के साथ जो स्टॉक्स की बात की है, आज देखिए क्या शानदार तेज़ी हुई इन स्टॉक्स में। पीजी हुआ, सीजी पावर हुआ, कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए। ये आपको बता रहा है कि मार्केट इस आज अच्छी न्यूज़ को सुनने को तैयार है। टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए आप, बजाज ऑटो का चार्ट देखिए आप, हीरो का चार्ट देखिए आप। और ये वैसे भी वो पॉकेट है जो इस पूरे वीकनेस में भी स्ट्रांग रही है। अगर आप देखें टीवीएस का स्टॉक, एस्कॉर्ट्स का स्टॉक देख लीजिए, तो ये आई थिंक ये सारे के सारे स्टॉक्स वैसे भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ये आई थिंक मार्केट के लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ है। और अब बस 3 और 4 तारीख को कोई गूगल ही नहीं आनी चाहिए, क्लीन जीएसटी कट आना चाहिए। जीएसटी कट को लेकर अभी क्या हो रहा है, जैसे बात हो रही है कि वो सिद्धार्थ लाल जी ने ट्वीट किया कि वो 350 सीसी से ऊपर भी जीएसटी कट मिलना चाहिए। अब क्या उसको आप लग्जरी में इंक्लूड करके उस पर नहीं देंगे वो जीएसटी कट? क्या उसको आप वो आई थिंक एक उसमें वो नहीं होना चाहिए। अब कर रहे हैं 18% अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, ऑटोज़ में सब में होना चाहिए 18%। वहाँ फिर ये गूगली की जगह नहीं है, क्योंकि फिर ये जो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है ना, वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, तो इसके लिए वहाँ पे मैं चाहूँगा और मेरी अपील होगी ये कि आप जो भी कर रहे हैं ना, वो जीएसटी कट पूरी की पूरी बाज़ार की नज़र है उसके ऊपर। और
मैं तो चाहूँगा कि थोड़ा सा और ज़्यादा लिबरल हुआ जाए इसमें, क्योंकि इस समय जवाब देने की ज़रूरत है हमें। जो लोग कह रहे हैं हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, मैं तो कहता हूँ 7.8% की हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है ना, हमें ज़रूरत है अगले क्वार्टर में 8% से ऊपर निकलने की, 9% जाने की। दिखा देते ना कि क्या है डेड इकोनॉमी, डेड मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर 8% पे ग्रो कर रही है, और अगर ये होगा ना, एफआई इन्वेस्टर भी अपने आप फिर आपका नोटिस करेंगे कि देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद ये इकोनॉमी है जो स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है, तो फिर वो पैसा भी आएगा यहाँ पर। तो लेकिन 3-4 दिन चाहिए थोड़ा सा अच्छी क्लोज के लिए, और वो जीएसटी काउंसिल का जो है वो अच्छा डिसीजन चाहिए। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज? बिल्कुल अनुज, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा, और निफ्टी ने 7 सेशन के बाद अपना प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया। बस अनुज एक 100 डे 6th 27 पे अप्लाइड है, तो बस मैं उसी पे निगाहें गड़ाए हुए हूँ, क्योंकि उसके बाद शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बढ़े अनुज, क्योंकि अभी तक तो शॉर्ट कवरिंग पूरे चरम पे है। मैं जिन स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूँगा वो हैं वाइट गुड सेगमेंट से अनुज। पहला स्टॉक है ब्लू स्टार। इट्स 1939 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ एक क्लासिकल फ्लैग इस सेगमेंट में। ईएमएस और वाइट गुड दोनों में काफ़ी शानदार तेज़ी है। 25 अप्रैल को एक ब्रेकडाउन हुआ था अनुज, और उसी प्राइस को 1940 को 1930 को स्ट्राइक करता हुआ डे हाई पर। बात सिर्फ ये नहीं कि अब 3% ऊपर हो चुका है, तो नहीं, 3% ऊपर भी एक क्रिटिकल मार्क को क्रॉस करता हुआ। प्लीज़ ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। अच्छी बाइंग है विजिबल यहाँ पर। ब्लू स्टार सबसे स्ट्रॉन्ग स्टैट्स इसके वाइट गुड सेगमेंट में अभी भी डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। और अगली स्लाइड में लिखे आइए प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे। मिड कैप आईटी में जरा एक बार रखिएगा आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, अच्छा रिवर्सल, और माफ़ कीजिएगा केफिन टेक्नोलॉजीज, अच्छा रिवर्सल, और इसने एक अटेम्प्ट लिया मतलब हायर लेवल्स पे टेंडेमा को टेस्ट करने के लिए। तो अगर आप एक एक्यूट स्ट्रेंथ खोज रहे हैं तो ब्लू स्टार, रिवर्सल में इस स्टॉक को रखूंगा यहाँ पे मैं। और दूसरा एक स्टॉक रखूंगा अनुज, आयशर मोटर्स। प्लीज़ लिखाइए स्क्रीन पर आयशर मोटर्स को। 6246 डे हाई पे प्रीवियस दोनों दिनों के सिंक को हाई को काटता हुआ 3% ओआई बिल्डअप हुआ और डे हाई पर, और साथ ही साथ ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ प्रोसीड करता हुआ अच्छी बाइंग है यहाँ पे। स्टॉक्स मेरे पे बहुत सारे थे, लेकिन मैं अभी सिर्फ इन 3 का जिक्र करूंगा, एक ब्लू स्टार, केफिन टेक और तीसरा आयशर मोटर्स। अनुज, सही मायने में हमें एक आईटी की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, और दूसरा अनुज निफ्टी ऑटो। अब बिल्कुल, अब ये पुल बैक जो है ना अनुज, मोर देन सीरियस और बहुत ही वेटेज देने लायक हो गया है, और एक कंफर्मेशन हमारा सेल्स फिगर का। कैसे अप्रोच करें ऑटो को इस वक्त? बिल्कुल वीरू, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैं इसी पर बात करने वाला था। मैं आपको पहले तो नंबर्स दिखाता हूँ। देखिए, बजाज की बिक्री 5% बढ़ी, एक्सपेक्टेशन थी कि 2.5% बढ़ेगी, तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल बढ़ी, 5% बढ़कर 4.17 लाख यूनिट पर आई। टीवीएस मोटर की बिक्री देखिए आप, टीवीएस मोटर की जो बिक्री है वो कुल मिलाकर 30% बढ़ी, 5.09 लाख, और टू व्हीलर बिक्री 30% यहाँ भी बढ़ी, 4.9 लाख यूनिट। और टीवीएस तो बेस्ट इन क्लास कंपनी रही है, आपने पिछले कई सालों से देखा है। आयशर मोटर्स देखिए 9.5% आपने इनकी वो वीसीवी बढ़ी, और आयशर मोटर्स की आरई यानी कि रॉयल एनफील्ड की बिक्री वो भी दिखा दीजिए एक बार, वो 55% बढ़ी है वीरू, 1.14 लाख यूनिट। वीरू, एक चीज़ आपको याद है जब वो बजाज की वो लॉन्च हुई थी और वो हीरो की वो हार्ली लॉन्च हुई थी, लोगों ने कहा था कि आयशर मोटर्स की अब रॉयल एनफील्ड की सेल्स कोलैप्स हो जाएगी। वहाँ से रॉयल एनफील्ड की सेल्स ऑल टाइम हाई पे पहुँची हैं, और सड़क पे आपको एक भी वो हार्ली नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये वो मार्केट को एक्सपैंड ही करती हैं, और ये लीडर को हमेशा फ़ायदा ही देती हैं। आप एस्कॉर्ट्स की बिक्री देख लीजिए, और आप अशोक लेलैंड की बिक्री देख लीजिए। देखिए, एक चीज़ समझिए, जीडीपी के आंकड़ों में आप फिर भी एक बार कह सकते हैं कि थोड़े से बैकवर्ड लुकिंग का मामला हो जाता है। जैसे ये जो जीडीपी का आंकड़ा था, ये अप्रैल में जून का डेटा था, ठीक है ना, और उसकी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन जो ऑटो सेल्स होती है ना, ऑटो सेल्स एकदम आपका हेयर एंड नाउ वाला मामला होता है, जो अभी अभी महीना गया है उसके डेटा होते हैं ये। इस वजह से मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि ऑटो सेल्स के नंबर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। और वैसे भी ऑटो और एफएमसीजी, ये हमारी पिछले आई थिंक 2 हफ्ते से यही बात हो रही है कि सिर्फ अपने आप को 2 सेक्टर्स में रखें, ऑटो और एफएमसीजी, ऑटो और एफएमसीजी। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ हो रही थी, ऑटो और एफएमसीजी, इसी में रखें अपने आप को। एफएमसीजी आज थोड़ा नहीं चला, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी दिन आएगा। आज ऑटो चल गया, ऑटो का अब एफएमसीजी ने भी चलना शुरू करा है, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट रहने वाली है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून जी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मेरा, क्या बाजार में डबल बॉटम बना है? क्या आपकी क्या रीडिंग कहती है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है आपके इसमें? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और एक पिछली बार क्योंकि निफ्टी 24,350 तक गया था, वहाँ से मार्केट ने एक रैली दिखाई, और अब अगर आप 24,430 तक गए तो एक तरीके से आपने उस लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से आपने बाउंस बैक दिखाया। ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, तो एक अब ये जो सेकंड लाइन बननी शुरू हुई है ना, डबल बॉटम के कंफर्मेशन के लिए इसको और ऊपर आना और प्रीवियस ये जो 25,150 का हाई बना था ना, इसको निकालना ज़रूरी है। अगर आपने इस स्विंग में 25,150 के हाई को क्रॉस कर दिया तब उस पर कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, हमको एक स्टेप एट ए टाइम लेना है। हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही हमको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी है कि 24,300 टूट रहा है नहीं, ना हमको जल्दबाजी करनी है 25,150 टूट रहा है नहीं। वन स्टेप एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम। अभी इस समय मार्केट में वन डे एट ए टाइम। लेकिन आज के जो समीकरण बैठ रहे हैं और जिस न्यूज़ की वजह से मार्केट भागा है आज, चाहे वो जीएसटी के चाहे वो ऑटो सेल्स के आंकड़े हो, चाहे वो जीडीपी के आंकड़े हो, एक सेंस बन रही है। फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद डबल बॉटम बना हो, लेकिन वो मार्केट डिसाइड करेगा।